बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबू-ए सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। हाजी इमदाद उल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ज़ियाउल क़ुलूब सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हो वो इशा की नमाज के बाद पाक व साफ़ कपड़े पहनकर खुशबू लगाए और बाअदब मदीना मुनव्वरा की जानिब मुँह करके बैठे और बारगाह इलाही में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल मुबारक की ज़ियारत की इल्तिजा करे और दिल को तमाम ख़यालात और वसवास से खाली करके ये तसव्वुर करे कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नूरानी लिबास पहने, सब्ज़ अमामा बांधे, कुर्सी पर चौदहवीं के चाँद की तरह जलवा अफरोज़ हैं। फिर दाईं तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बाईं तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह और दिल पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह की ज़रबें कुछ देर लगाए और जिस कदर हो सके इस दुरूद व सलाम को बेदर पे पढ़े। कुछ अरसा तवातुर के साथ इस नुस्खे पर अमल करे, इंशाअल्लाह बख्त जाग जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, कल की किस्त में आपने दो बातें ज़हन नशीन की कि अपना दुरूद पढ़ते हुए किसी दूसरे दुरूद का वजीफ़ा किस तरह कर सकते हैं और दुरूद शरीफ के लिए वक्त किस तरह मखसूस कर सकते हैं। आज की किस्त की मुनासबत से ये गुफ्तगू काबिल ज़िक्र है कि दुरूद शरीफ को तवज्जो से पढ़ना किसे कहते हैं या दुरूद शरीफ तवज्जो और हुज़ूर क़ल्बी से किस तरह पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जिन लफ्ज़ों का मायने आपको मालूम ना हो, इन्हें दिल में उतरने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं, जब एक शेर आपको सुनाया जाता है या आप ख़ुद भी पढ़ते हैं, तो अगर इस शेर का मतलब आपको समझ में आता होगा तो आप लाज़मी वाह वाह कर उठेंगे। इसके बरअक्स जिस शेर की तशरीह या जिस शेर का मतलब ही आपको ना आता हो, वो आपके सर से गुज़र जाएगा। और ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि जो शेर आपके दिल को लग जाए, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि महज एक दो मरतबा दोहराने से वो आपको ऐसा अज़बर हो जाता है कि कई कई साल तक आपको ज़हन नशीन रहता है, भले आप इसकी गिरदान करो या ना करो। तो मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल इसी तरह जो भी दुरूद आपके विर्द में हो, आपको इसका तर्जुमा लाज़मी याद होना चाहिए। तर्जुमा याद होगा तो मुमकिन ही नहीं कि आपका ज़हन दौराने विर्द इधर उधर भटके, क्योंकि ज़ुबान पर दुरूद हो और साथ साथ ज़हन में तर्जुमा हो तो असल तवज्जो हासिल होगी। वैसे भी इंसानी अक़ल अभी इतनी हद से आगे नहीं बढ़ी कि बेवक्त ज़हन में 3-4 ख़यालात अलग अलग सोचे। आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर लोग ये शिकवा करते नज़र आते कि नमाज में दिल नहीं लगता, इधर उधर की बातें तंग कर रही होती हैं। यानी पढ़ तो नमाज रहे हैं, लेकिन जहन में ये है कि अभी ये काम भी करना है, फ़लाँ से पैसे लेने हैं, फ़लाँ से मिलने जाना है, वग़ैरह वग़ैरह। मैं ये कहता हूँ कि जिसको नमाज का तर्जुमा याद होगा, इसका जहन भटक ही नहीं सकता नमाज पढ़ते हुए। वो इस तरह के जब एक नमाज पढ़ने वाला क़याम में खड़ा हुआ और ज़ुबान से पढ़ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ौरन ही जहन में तर्जुमा गूंजेगा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। फिर वो ज़ुबान से पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, फ़ौरन ही जहन में तर्जुमा आ जाएगा कि जज़ा के दिन का मालिक। यानी जब ज़ुबान और जहन आपके कंट्रोल में होंगे तो मुमकिन ही नहीं कोई और सोच व फ़िक्र जहन में आए। तो इन दो मिसालों से वाज़ेह हो गया कि दुरूद शरीफ का तर्जुमा आपको लाज़मी याद होना चाहिए। ये इंतहाई अहम बात है जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता, यहाँ तक कि दुरूद शरीफ की दावत का काम करने वाले भी इस नुक्ते को इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा आप तर्जुमा लाज़मी याद करो अपने अपने दुरूद का।
اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ کہ جب آپ باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر درود پڑھو تو باادب ہو کر بیٹھو، کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں، اور سر کو بائیں طرف دل کی جانب ہلکا سا جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے اور ہمارا درود سن رہے ہیں، یا جن خوش نصیبوں کو زیارت ہو چکی ہے وہ صورت بے مثل کا تصور قائم کر لیں، اور جن کو ابھی زیارت نہیں ہوئی وہ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نور کا حالہ ان پر چھایا ہوا ہے۔ نور سمجھتے ہیں نا؟ اگر نہیں سمجھتے تو 14ویں کے چاند کی روشنی کا ہی تصور کر لیں، پھر درود پڑھیں اور ذہن میں ترجمہ رکھیں۔ ایسی مضبوط توجہ بنے گی کہ آپ کے قریب سے ٹرین بھی گزر جائے تو آپ کو محسوس تک نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ سب محنت سے حاصل ہوگا۔ ہفتہ عشرہ اس پر محنت کریں، شروع میں مشکل لگے گا لیکن آہستہ آہستہ تصور قائم ہونا شروع ہو جائے گا، حضور قلبی نصیب ہوتی جائے گی۔ ویسے بھی محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ محنت کریں، آگے بڑھیں، منزل زیادہ دور نہیں ہے، وہ سامنے مدینہ شریف ہے جسے مرکز درود شریف بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی درود پڑھیے، محنت کریں، بار بار کوشش کریں۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اس پلٹ جھپٹ کی کوشش میں عشق کا لہو گرم رہے، جوش مارتا رہے گا، آپ کو اس در سے جدا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ اس خون میں وفا شامل ہے۔ توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف پڑھیں اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔